तो बच्चों हम बात कर रहे थे आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड में। हम आरबीएसई और सीबीएसई का कंपैरिजन कर रहे थे। यस, कम इन। क्या कर रहे हो सर? नहीं, भैंस दूह रहा हूं। दूहा नहीं तुझे? नहीं, आजा बेटे, तुझे दूध पिलाता हूं, आजा। नहीं, मैं दूध पी के आया हूँ, आप पियो अपनी भैंस का दूध। मेरे कहने का मतलब है पढ़ा रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? ओह, आप पढ़ाते भी लग तो नहीं रहा है। क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब ये था, अब हमें आपसे नहीं पढ़ना है, हम आगे 11वीं में, आप ठहरे 10वीं क्लास के टीचर, तो हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पहले 10वीं तो ढंग से पास कर ले, आपसे नहीं पढ़ेंगे, बैठ जा नीचे। क्या सर, अखबार नहीं पढ़ते हो? कोरोना जिंदाबाद, नहीं होगी 10वीं की परीक्षाएं, सीधे हम 11वीं में आ गए। हे कोरोना महाराज, 2 साल और ठहर जाओ, हमारी 12वीं हो जाए। ओए, बैठ के पढ़ ले, 12वीं हो कि नहीं हो, तुझे कोरोना जरूर हो जाएगा। नहीं तो बैठ के मर ले, पढ़ ले, पहले 10वीं पास कर ले ढंग से, कोई एग्जाम कैंसिल वैंसिल नहीं हुआ, बैठ जा। अरे क्या सर, अखबार में लिखा था 10वीं की परीक्षाएं नहीं होगी, परीक्षाएं नहीं होगी तो पढ़ने का क्या फायदा? पहले मेरी क्लास में बैठ के थोड़ी अंग्रेजी सीख ले। अखबार में लिखा होगा 10वीं के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, उसका मतलब है एग्जाम आगे खिसके हैं, ना कि कैंसिल हुए हैं, समझा? अब बैठ। अखबार से आपको ज्यादा पता है। अच्छा, तुझे ये लगता है तेरे को मुझसे ज्यादा पता है? लगता था सर। नहीं सर, आप मुझे क्या समझते हो? मैंने आंखें फाड़ फाड़ के 3 बार पढ़ा था कि 10वीं की परीक्षा कैंसिल और 12वीं की परीक्षा पोस्टपोन, तो हमारे तो हो गई परीक्षा कैंसिल, अब हमें आपसे नहीं पढ़ना, टाटा बाय बाय। ए रुक, नीचे बैठ। वो सीबीएसई 10वीं के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, तू आरबीएसई का स्टूडेंट है, खुद की शक्ल देखिए, सीबीएसई के स्टूडेंट लायक बनने लायक है? पहले आरबीएसई का 10वीं का एग्जाम पास कर ले, फिर ज्ञान झाड़ना। 10वीं होती है सर, क्या सीसीबीसी, क्या आरबीसीसी? सीसीबीसी नहीं, सीबीएसई। सीबीएसई और आरबीएसई में फर्क होता है, वही मैं समझा रहा था। आता जाता कुछ है नहीं, गुरुजी पे ज्ञान झाड़ना है। अब बैठ जा। क्या सर, पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने तो सोचा था अपना 10वीं हो गई, अब बैठ के मजे करेंगे, लेकिन आप कह रहे हो सीसीबीसी टीसीबीसी, ये क्या है? यही समझा रहा था मैं, नीचे मर ले, समझाता हूं और फिर बात करना। आप भी 10 मिनट आराम से सुनो, ठीक है? ताकि आपको पता चल सके सीबीएसई और आरबीएसई में अंतर क्या है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सीबीएसई का आपके रिजल्ट आया, आपने सोचा आपके आरबीएसई का आ गया। क्या फर्क इन दोनों बोर्ड में, हम इस पूरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा दृश्य आपने आज से पहले देखा होगा और आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि आप भी कंफ्यूज रह गए कि सीबीएसई और आरबीएसई जो बोर्ड है उनमें फ़र्क क्या है। यानी जैसे अखबार में आप न्यूज़ पढ़ते हो और आपको न्यूज़ पढ़ के ये लगाओ कि हमारा 10वीं का रिजल्ट आ गया या हमारा 12वीं का रिजल्ट आ गया, उतने में किसी को आपको बताया होगा कि ये सीबीएसई का रिजल्ट है या आरबीएसई का रिजल्ट है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह से कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास बोर्ड होता है जिसको हम सीबीएसई कहते हैं, दूसरा बोर्ड होता है हमारे पास आरबीएसई। हम राजस्थान में रहते हैं इसलिए राजस्थान की बात कर रहे हैं। बाकी अगर कोई और स्टेट होता, अगर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट होता तो उस बोर्ड की बात, यानी हम उनको स्टेट बोर्ड्स कहते हैं। मतलब प्रत्येक राज्य का पर्टिकुलर क्या होता है, बोर्ड। आज राजस्थान यानी राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के बीच में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद कोई भी न्यूज आती है उससे आप में कंफ्यूज नहीं होगा कि किसका रिजल्ट आया है। खास कर ये ऐसा जैसा अभी दर्शय देखा, ठीक वैसा कई बार आपके साथ हो जाता है। अब समझते हैं सीबीएसई वर्सेस आरबीएसई और बीसीआर। सीबीएसई फुल फॉर्म देखो, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है। ये 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम होते हैं इसके द्वारा कंडक्ट, वैसे आप कोई भी क्लास में ले सकते, लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात करें अगर अपन तो 10वीं से 12वीं के एग्जाम कौन करवाता है, सीबीएसई। किस स्तर पर, सेंट्रल लेवल पे, मतलब केंद्रीय स्तर पर, पूरे देश की अगर बात करें तो वहां पर कौन कार्य करता है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कार्य करता है। इधर देखो आरबीएसई और बीसीएआर दोनों का नाम एक ही है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कह सकते हो या बीसीईआर, ये ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इनकी ऑफिशियल साइट भी इसी नाम से, बीसीईआर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान के नाम से इनकी क्या ऑफिशियल साइट है। तो ये राजस्थान का बोर्ड है जो राजस्थान में 10वीं और 12वीं की क्या करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये फर्क समझना आपको, ये पूरे भारत में कंडक्ट करवाता है,
ये राजस्थान में करवा, जिसको हम आरबीएसई या फिर बीसीआर कह देते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। मैनेजमेंट कौन करता है इसका? सीबीएसई का मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार कार्य करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन आता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके वर्तमान जो मुखिया है वो रमेश निशंक पोखरियाल है। मतलब जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री भारत के रमेश निशंक पोखरियाल है, वो इसके यहाँ पे तो मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसके अंडर सीबीएसई के अंडर कम से कम 21,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है जो इसके लिए कार्य करती है, और इसके अलावा इनकी विदेशों में भी क्या शाखाएं हैं। तो ये बहुत बड़ा बोर्ड है जो पूरे भारत में 21,000 से ज्यादा स्कूलें रखता है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स, इसके अलावा विदेशों में इनकी भी शाखाएं होती है। मैनेजमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा क्या किया जाता है? मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें मैनेजमेंट की, आरबीएसई की, बीसीआर की, तो इसका मैनेजमेंट राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। किसी भी राज्य का कोई भी बोर्ड होगा उसका मैनेजमेंट राज्य सरकार ही करती है। स्टैब्लिश्ड यानी सीबीएसई स्थापित कब हुआ? 3 नवंबर 1962 यानी 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। यानी ये इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना होती है। और ये स्टैब्लिश कब होता है? आरबीएसई की स्थापना कब होती है? तो 1957 में आरबीएसई की स्थापना होती है। और आरबीएसई कहां पर है? आपके अजमेर के अंदर आरबीएसई स्थित है, यानी राजस्थान की राजधानी में नहीं है बल्कि अजमेर में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट के अधीन क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। मतलब जो एक्ट लागू हुआ था उसके अधीन इसकी 1957 में क्या हो जाती है? स्थापना। इसका मतलब आरबीएसई पहले आया था और सीबीएसई बाद में आता है 1962 में न्यू दिल्ली में। करिकुलम की बात करें, करिकुलम ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूं आपको। कंपैरिजन मतलब सीबीएसई और आरबीएसई में क्या फर्क, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें फायदा क्या। आप 10वीं पास करने के बाद या फिर उससे पहले कौन से आपको सीबीएसई को फॉलो करना चाहिए या फिर आरबीएसई को, ये आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर करूंगा। तो यहाँ पे करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम क्या है। तो यहां पर जो पाठ्यक्रम लागू होता है वो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होता है। यानी जो एनसीईआरटी जो किताबें जारी करती है वो आपके सीबीएसई में लागू होती है। राजस्थान में करिकुलम किसका काम कर रहा है? तो राजस्थान बोर्ड की खुद की किताबें आती है जो हमने और आपने पढ़ी होगी। राजस्थान बोर्ड की किताबें आती है, लेकिन 2019 में फैसला लिया गया और वहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं। और वो चेंजेस क्या है वो देखो, उसमें क्या किया गया है? यहां पर एनसीईआरटी को लागू कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी लागू है। पहले क्या था? पहले आपके राजस्थान बोर्ड की खुद की किताबें आती थी। अब क्या किया? थोड़े बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए? अब एनसीईआरटी को लागू किया गया। क्लास 6 से 8 तक अब एनसीईआरटी लागू है राजस्थान के बोर्ड के अंदर, और 9वीं और 11वीं में भी नई किताबें। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ी भी होगी पिछले साल, यानी अभी जो चल रहा है सत्र, इसमें 6ठी से 8वीं तक और 9वीं से 11वीं तक किसका? एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है। लेकिन जो क्लास 10वीं और 12वीं है उसमें अभी तक एनसीईआरटी लागू नहीं हुआ, अभी अगले सत्र से लागू है, यानी जुलाई 2021 से 21-22 में क्या कर दिया जाएगा? 21-22 में 10वीं और 12वीं में भी एनसीईआरटी को लागू कर दिया जाएगा। तो राजस्थान बोर्ड अभी पूरा एनसीईआरटी को लागू करने वाला है। तो यहां पे फर्क थोड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि पहले जो लोग सीबीएसई में जाते थे वो फायदे में रहते थे। क्यों रहते थे वो बताऊंगा। लेकिन अब हुआ क्या? सीबीएसई लो कि आरबीएसई लो, आप किसी में भी लो, क्योंकि सिलेबस क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान ने एनसीईआरटी को क्या कर दिया है? लागू कर दिया। इस चीज की पुष्टि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है वो कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ पे करिकुलम पता चल गया। सीबीएसई भी एनसीईआरटी पे, आरबीएसई में अभी 10वीं 12वीं में अभी इस साल जो चल रहा था इसमें आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स थी। बाकी अब आगे से सब में सारी क्लासेज में क्या हो जाएगी? एनसीईआरटी की बुक्स हो जाएगी। तो राजस्थान बोर्ड भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। ये तो सिलेबस की बात हुई। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि सीबीएसई किसके अंडर काम करता है, आरबीएसई किसके अंडर काम। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड है, पूरे देश के बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरे भारत में इसकी अलग अलग शाखाएं और अलग अलग स्कूल है। आरबीएसई सिर्फ राजस्थान का यहां पे है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ, तो आप ऊपर छोटी हेडिंग कहीं पे लिखा होता है सीबीएसई था, आरबीएसई था, तो आप देखते नहीं हो। आप देखते हो 10वीं का रिजल्ट, आप आरबीएसई के स्टूडेंट, आपको लगता है हमारा रिजल्ट, लेकिन बाद में आपको कोई बताता कि वो तो सीबीएसई का रिजल्ट था। वो चीज आपको कंपैरिजन में क्या करनी, समझनी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहां पे थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो सीबीएसई का जो सिलेबस आता है वो सिंपल आता है। सिंपल मतलब थोड़ा सा आसान आता है और प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। प्रैक्टिस ओरिएंटेड का मतलब होता है उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होती है, बच्चा प्रैक्टिकली ज्यादा सीखता है। लेकिन आरबीएसई का जो पहले था, अभी तो चेंज होने वाला, सारा एनसीईआरटी लागू करने वाले ये लोग, लेकिन इससे पहले जो सिलेबस था वो बहुत ही ज्यादा था, हाई कंटेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कंटेंट था। फॉर एग्जांपल अगर 10वीं क्लास की बात करें, पूरा इतिहास
शुरुआत से लेकर उन्होंने पूरा इतिहास ही आरबीएसई की किताबों में भर दिया। इतना छोटी उम्र में बच्चे उसको याद नहीं कर पाते। हाई कंटेंट, बहुत ज्यादा कंटेंट था, ठीक है। अब मोर फैक्ट्स, और फैक्ट्स भी बच्चों को ज्यादा याद करना। राजस्थान के सारे राजा, भारत के मुख्य मुख्य जितने मुगल, दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा, अशोक, चंद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य पूरा 10वीं क्लास में, और जितने भी क्लास है उनमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स थे। इस कारण बच्चे उस इतने हाई कंटेंट को क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते थे। इस कारण अब से अगले सत्र में क्या किया गया है, इसके अंदर आपके एनसीईआरटी को लागू कर दिया गया। तो अब तो राजस्थान का भी जो हो गया तो वो भी सिंपल हो गया, क्योंकि एनसीईआरटी को क्या कर दिया गया, यहां पर लागू कर दिया गया है। दूसरी बात, दूसरा फर्क समझते हैं यहां पे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी जो सीबीएसई का सिलेबस आता है उसमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बच्चे उस चीज को पढ़ने के बाद में वापस बार बार उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। रोट लर्निंग नहीं है वहां पे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इधर क्या है, मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट है। ये मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं थोड़ा समझना कि ये आरबीएसई कंपैरिजन जब प्राचीन समय में राजस्थान बोर्ड की बुक्स थी तब था। अब अगर एनसीईआरटी लागू हो गया है तो ठीक सीबीएसई के सिलेबस में आरबीएसई के सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि सीबीएसई में भी क्या है आपके एनसीईआरटी लागू, इधर भी एनसीईआरटी लागू हो रहा है। लेकिन पहले जो था हाई कंटेंट था, मोर फैक्ट्स थे, मेमोराइजिंग, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को याद रटने पड़ते थे, चीजों को रट के ही वो आगे आ सकते थे। तो सीबीएसई में ऐसा नहीं था। अब सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई के सिलेबस का फायदा क्या है। सीबीएसई के सिलेबस का, या सीबीएसई बोर्ड में अगर आप एडमिशन लेते हैं 10वीं के बाद में, या 11वीं या 12वीं बोर्ड वहां से करते हैं, 10वीं का और 12वीं का बोर्ड अगर आप वहां से करते हैं तो उसका फायदा यह है कि आप इंजीनियरिंग में जाते हो। कल को मान लेते हैं आप आईआईटी करते हो या जेई, आईआईटी जेई मेंस करते हो, तो उसका जो पेपर आता है, उसका जो पाठ्यक्रम या फिर जो पेपर आता है, वो पेपर आपके सीबीएसई पे क्या होता है, सीबीएसई ओरिएंटेड होता है। मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्स आते हैं वो सीबीएसई से रिलेटेड आता है। तो इंजीनियरिंग में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका फायदा ये हो जाता है कि आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाते हैं और आपको उसका फायदा होता है। दूसरा, मेडिकल एग्जाम जो होता है, चाहे नीट हो या कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, वो भी किस पे बेस्ड होता है, सीबीएसई के द्वारा। इसके अलावा नेट जो एग्जाम आता है वो भी सीबीएसई करवाता था। अब यार थोड़े से चेंज हुए 2017 के बाद। इस चीज को समझो, 2017 से पहले चाहे आईआईटी जेईई था मेंस वाला, ये भी एग्जाम सीबीएसई करवाता था। नीट जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, ये भी किसके द्वारा करवाया जाता था, सीबीएसई के द्वारा। नेट भी सीबीएसई करवा। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लेके अब इसका एग्जाम जो करवाता है वो एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक नई एजेंसी बना दी गई है जो पूरे देश के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो मुख्य मुख्य सेंट्रल एग्जाम वो सारे एनटीए करवाता। लेकिन 2017 से पहले ये सारे एग्जाम सीबीएसई करवाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा आईआईटी जेईई मेंस का जो अप्रैल वाला शेड्यूल आगे खिसका है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें एनटीए का नाम था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आके कहता है कि ये एग्जाम बाद में होगा, कोरोना बढ़ गया। तो कारण क्या है, 2017 के बाद एनटीए करवा रहा है इनको, लेकिन 2017 से पहले एनटीए से पहले कौन करवाता था, सीबीएसई करवाता था। इसका पेपर आज भी आता है तो वो सीबीएसई बेस्ड होता है। इसका अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस सीबीएसई बेस्ड होता है, तो आपको बोर्ड सीबीएसई को सिलेक्ट करना चाहिए, सीबीएसई में आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन होता है। स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन का मतलब है यहां पर जो परीक्षा ली जाती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, थोड़ी हाई लेवल की होती है। इस कारण आपके परसेंटेज, अच्छी मेहनत करते हो तब जाके अच्छे परसेंटेज बनते हैं, नहीं तो आपके परसेंटेज कम बनते हैं। मतलब अगर आप सीबीएसई में बोर्ड कर रहे हो, चाहे वो 10वीं से 12वीं कर रहे हो, तो वहां पे इवैल्यूएशन जो होता है, क्योंकि सीसीई लागू कर चुके हैं ये लोग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लागू है, ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, तो उस सिस्टम में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए। किसकी कंपैरिजन में, आपके राजस्थान बोर्ड के कंपैरिजन में या किसी स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे जो इवैल्यूएशन होता है वो थोड़ा इजी होता है, गवर्नमेंट उसको थोड़ा इजी कर देती है। लेकिन अभी एनसीईआरटी लागू हो जाता है तो वो भी उसी लेवल का हो जाएगा। इसके अलावा स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, अगर आप जैसे स्टेट लेवल में एग्जाम में जाना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आपने 12वीं पास किया आरबीएसई से, ठीक है, राजस्थान बोर्ड से, और आप राजस्थान में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, राजस्थान में ही पढ़ाई करते हैं और राजस्थान में पढ़ाई करके राजस्थान में ही कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए राजस्थान बोर्ड को चूज करना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको फायदा देगा, क्योंकि आप सारा कार्य राजस्थान में कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सेंट्रल लेवल की जितनी भी भर्तियां आती है, सेंट्रल लेवल का जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई हो या फिर आपका नीट हो या फिर और भी बड़े नेट एग्जाम हो, सीटैट हो, या जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, उनको आप पार करना चाहते हो, तो फिर आपके पास में सीबीएसई अगर बोर्ड है, अगर आप सीबीएसई से कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या हो जाओगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये था सीबीएसई और आरबीएसई। अब से आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि आरबीएसई क्या चीज है
और सीबीएसई क्या चीज है। अखबार में लिखा हो जाए कि 10वीं की एग्जाम रिजल्ट जारी है या 12वीं के एग्जाम कैंसिल है। एक अभी मैं ये इस मुद्दे क्यों ले इसलिए लेके आया, हुआ क्या कि अखबार में यह है कि भाई 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल, किसकी, सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी है। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो क्या नहीं करवाएगा, आपके बोर्ड नहीं करवाएगा 10वीं का। लेकिन आरबीएसई तो 10वीं के क्या किया, 10वीं के एग्जाम को पोस्टपोन किया, आगे खिसका है। और आरबीएसई कह रहा है स्थिति सही हुई कोरोना के बाद तो हम एग्जाम करवाएंगे। तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे हमारे एग्जाम हो गए नहीं, कैंसिल हो गए क्योंकि हम 10वीं में पढ़ते हैं। उन लोगों के कैंसिल हुए जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन में कर रहे हैं, उनका कैंसिल हुआ है। लेकिन अगर आप आरबीएसई राजस्थान के बोर्ड से कर रहे हो, अजमेर वाले बोर्ड से कर रहे हो, आपके एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए। इस कारण मैंने क्या किया, इस वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो बोर्ड है ये दोनों अलग अलग बोर्ड है। ये सेंट्रल बोर्ड है, इसके अधीन लगभग 21,000 से अधिक स्कूलें कार्य करती है। ये राजस्थान का बोर्ड है, यहाँ पे एनसीईआरटी का करिकुलम चलता है। अब राजस्थान भी एनसीईआरटी का करिकुलम लेके आया है। इसकी स्थापना 1962 में हुई, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये केंद्र सरकार अधीन कार्य करता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, और ये राजस्थान सरकार के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। और कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा क्या है, सीबीएसई को अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हो तो फिर सीबीएसई अगर आपका बोर्ड होता है तो आपको उसका सेंट्रल लेवल की जितनी भी भर्तियां तो उसमें सीबीएसई का बोर्ड अच्छा रहता है। और अगर आप राजस्थान लेवल की कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपके आरबीएसई बोर्ड रहता है। आईएएस वगैरह होते हैं उसमें भी अगर आप जाते हो, मतलब सिविल सर्विसेज में जाते हो, तो भी ये हेल्पफुल रहता है। और दूसरी बात यह कि सीबीएसई के स्कूल जो होते हैं वो हिंदी मीडियम भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी होते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट करना चाहते हो तो सीबीएसई इज अ बेटर ऑप्शन। और यहां पे अभी सरकार ने कोशिश करी है कि राजस्थान में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने शुरू हुए, लेकिन अभी तो शुरुआत है, तो 10 साल तो लग जाएंगे उन चीजों को स्टैब्लिश होने में। यहां पर चीजें स्टैब्लिश हो चुके हैं, ऑलरेडी अच्छा बोर्ड है। तो अगर आप अच्छी पहुंचे, अच्छे शहर में रहते, क्योंकि गांव में सीबीएसई नहीं है, आप ये मत समझना गांव की स्कूल में पहुंचो सीबीएसई मेरा क्या करो, एडमिशन करो, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको शहर में जाना पड़ेगा, वहां पे सीबीएसई का जो स्कूल होगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और आरबीएसई हमारे गांव में है ही, तो किसी बोर्ड से तैयारी करो, मेहनत करने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सीबीएसई से तैयारी करते हो तो अंत में आपको थोड़ा फायदा मिलता है, हर चीज की पहुंच थोड़ी ज्यादा हो तो उसका फायदा मिलता है। अब आपको डिसाइड करना है कि 10वीं बोर्ड आप सीबीएसई से कर रहे हो या आरबीएसई से कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। एटलीस्ट जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, बोर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जो भी आप फैसला लेना चाहते हो वो सीबीएसई और आरबीएसई। आई होप ये कंपैरिजन आपको हेल्पफुल रहेगा और आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। अगर मेरे वीडियोस आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको उनसे फायदा हो रहा है, तो इससे आगे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। हाथ जोड़ के आपकी सेवा में खड़ा हूं, दिल खोल के अपना प्यार और सहयोग दीजिए, जिंदगी बदल के रख दूंगा। धन्यवाद। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। सर क्या कर रहे हो? नहीं सर, मैं वो कह रहा हूँ एक खुशखबरी सुनाता हूँ आपको। हाँ क्या है, सुना। हमारा रिजल्ट आ गया। नहीं, वो अगले हफ्ते आएगा, अभी नहीं आया। सर पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट आ गया। मैं कह रहा हूँ अभी रिजल्ट नहीं आया, अगले हफ्ते आएगा तुम्हारा। सर अखबार में मैंने पढ़ा, अभी पढ़ा है। अच्छा, कौन से अखबार में? दिखा मेरे को, दिखा। ये ना देखो आप अखबार में, आज होगा 10वीं बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी। ये देख क्या लिखा है, सीबीएसई। तू सीबीएसई का स्टूडेंट है? ओह सॉरी सॉरी। नहीं, आज मैं चेक करता हूँ, आज बेटा आज चेक करता हूँ। नहीं नहीं सर, वो नहीं, वो गलती से नहीं सर, चेक नहीं करना, एक हफ्ते बाद आया। इधर आ, चेक करता हूँ मैं। नहीं तक चेक करता हूँ, तू रोज रोज कुछ न कुछ लेके आ। इधर आ तू। नहीं सर, सर गलती, सर। नहीं तक चेक करता हूँ, तू रोज रोज कुछ न कुछ लेके आ। इधर आ तू।